Class 6th Polity Chapter 3 What is Government? Group of people legally appointed to look after the administration of a country. किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत लोगों के समूह को ही सरकार कहते हैं। अगर आप व्यापक अर्थ में कहें तो सरकार के अंतर्गत आपकी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही शामिल हैं, लेकिन अगर आप सामान्य अर्थों में बात करेंगे तो सरकार का अर्थ होता है कार्यपालिका से, यानी कि कानून को लागू कराने वाला। ठीक है। रोल ऑफ गवर्नमेंट, मेकिंग डिसीजन एंड गेटिंग थिंग्स डन। सरकार का काम है कि निर्णय लेना और काम करवाना। डिसीजन जैसे कि आपके रोड्स कहाँ तक बनने हैं, स्कूल कहाँ कहाँ बनने चाहिए, हॉस्पिटल्स की लोकेशन क्या होनी चाहिए, पोस्टल सर्विस, रेलवे सर्विस किस तरीके से प्रोवाइड कराई जाए, कैसे उन्हें और बेहतर बनाया जाए। देन चेकिंग द प्राइस इन द मार्केट, प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ डेली कमोडिटीज़ लाइक वेजिटेबल्स। फ्लक्चुएशन जैसे कई बार क्या होता है, लाइट कम ज़्यादा होती है तो जो आपका बल्ब है ना वो फ्लक्चुएट करता है, कभी बिजली आती है जाती है आती है जाती है, ठीक है, यानी कि कम ज़्यादा होती है। सेम वे में प्राइस फ्लक्चुएशन होता है डेली कमोडिटीज़ का। ठीक है, कभी प्याज बहुत महंगा हो जाता है, कभी सस्ता हो जाता है। अभी कोविड का टाइम है तो फ्रूट्स वगैरह बहुत महंगे चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट का काम क्या है कि जब भी प्राइस फ्लक्चुएट हो तो वो उन प्राइस को चेक करे और एक मिडिल का रास्ता निकाले। ना तो इतने प्राइस कम हो जाएं कि किसानों को नुकसान हो और ना ही इतने ज़्यादा हो जाएं कि आम आदमी को नुकसान हो। तो ये डिसीज़न लेना, ये सब फिक्स करना भी किसका काम है? गवर्नमेंट का ही काम है। यानी सरकार विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेती है, जैसे सड़क कहाँ बननी चाहिए, कितनी लंबी बननी चाहिए, कितने स्कूल, कितनी रेलगाड़ियाँ चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे सुधारी जाएं, ये सब किसका काम है? देखना सरकार का काम है। सम एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिए हैं कि सम एग्जाम्पल ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, इंडियन रेलवेज एंड भारत पेट्रोलियम। तो ये वो संस्थाएं हैं जो सरकार का ही हिस्सा हैं। Government also take action on many social issue. Example are several programs that are launched to help the poor. सरकार को कई सामाजिक मुद्दों पर भी निर्णय लेना पड़ता है, जैसे सरकार गरीबों के लिए मदद के लिए टाइम टू टाइम कार्यक्रमों को लॉन्च करती रहती है, जिससे गरीब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, रोजगार मिले। गवर्नमेंट प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्री। सरकार का काम ये देखना भी है कि जो हमारी देश की सीमा है वो सुरक्षित है और हमारे पड़ोसी देशों से हमारे जो संबंध हैं वो मधुर हैं, अच्छे हैं। गवर्नमेंट इंश्योर्स सिटीजन हैव इनफ टू ईट एंड गुड हेल्थ फैसिलिटी। इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन असिस्ट अफेक्टेड पीपल। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना पड़ता है कि हर नागरिक को भोजन मिल रहा है, इसीलिए कुछ स्कीम लॉन्च करी गई है जहां पे आपको 10 रुपए की थाली भी मिलती है। प्राकृतिक विपदा की कंडीशन में क्या करती है सरकार? का ही काम है ये देखना कि जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, कहीं बाढ़ आई है, कहीं सूखा पड़ा है, कहीं पे साइक्लोन आया है, कभी अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया है, तो उस कंडीशन में भी यह सरकार का काम है देखना कि कितने लोग उससे प्रभावित हुए हैं। तो उन लोगों को सेफ जगह तक पहुँचाना, उनके खाने की, रहने की, मेडिकल की व्यवस्था कराना, ये सारा जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट रूल्स फॉर दैट पीपल लिव्स अ पीसफुल लाइफ। गवर्नमेंट का काम है कानूनों को लागू करना ताकि लोग चैन से, सुकून से रह सकें। वास्ट कंट्री, सो गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल। क्योंकि हमारी जो इंडिया है ये बहुत बड़ी कंट्री है, इसलिए इसे सिर्फ एक जगह पे बैठे बैठे एडमिनिस्ट्रेट करना, इस पे शासन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसे डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आपको दिख रहे हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के स्तर, नेशनल लेवल यानी केंद्रीय स्तर, स्टेट लेवल, राज्य स्तर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तर एंड लोकल लेवल यानी कि ग्राम स्तर। National level, it refers to the area of the government which is concerned with national issues such as taxation, defense, international relation and trade. नेशनल लेवल पे यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो डील करती है नेशनल इशू से, जैसे कि टैक्स लेना, डिफेंड करना अपनी बाउंड्रीज़ को, और इंटरनेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करना, बाकी देशों से, पड़ोसी देशों से अच्छे रिलेशन मेंटेन करना, ट्रेड करना, चीज़ों का आयात निर्यात करना, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, ये सब देखना किसका काम है? नेशनल लेवल गवर्नमेंट का। इट इज़ द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ये सरकार का सबसे शीर्ष स्तर है, यानी कि सबसे ऊपर जो लेवल है वो कौन सा है? आपका नेशनल लेवल है।
वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन, इसका काम है, केंद्र सरकार का काम है राष्ट्रीय हितों की देखभाल करना और उसके लिए काम करना। इसका मुखिया कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द नेशनल लेवल। नेशनल लेवल की जो सरकार होती है उसका मुखिया आपका होता है प्राइम मिनिस्टर, उसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्टेट लेवल। स्टेट लेवल की बात करते हैं। ईच ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन पुलिस फोर्स, एजुकेशन सिस्टम, रोड एंड लॉज। हर राज्य स्तर की सरकार के पास अपनी खुद की पुलिस फोर्स होती है, अपना एजुकेशन सिस्टम होता है, रोड्स होती हैं, लॉज होती है, यानी कि हर राज्य है ना अपने अंदर कुछ चेंजेस ला सकता है अपनी पुलिस फोर्स की वर्किंग में, अपने एजुकेशन सिस्टम में, अपने रोड्स बनाने के पैटर्न में, अपने यहाँ जो लॉज फॉलो होते हैं उनमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकता है। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट, हर राज्य की अपनी एक सरकार होती है। चीफ मिनिस्टर इज़ द हेड। हेड कौन होता है? मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है यानी कि हेड होता है। इट इंक्लूड्स ऑल द मैटर रिलेटेड टू स्टेट, राज्य के अधीन आने वाले सभी मुद्दों की देखभाल कौन करती है? हमारी राज्य सरकार करती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट लोकल लेवल। अब हम लोकल लेवल की बात करेंगे। द लोकल गवर्नमेंट्स आर नोन एज पंचायत। जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होती है ना उन्हें पंचायत कहा जाता है। अगर रूरल एरियाज में होंगी तो वो ग्राम पंचायत होंगी, रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में होंगी तो ग्राम पंचायत होंगी, ठीक है। लेकिन अगर अर्बन एरियाज में होंगी, शहरी क्षेत्र में होंगी तो आप उन्हें नगर पंचायत कहेंगे। सो वी विल सी इट फर्दर। सी, गांव के स्तर पर सरकार का जो मुखिया होता है वह सरपंच कहलाता है। गांव के स्तर की सरकार को ग्राम पंचायत कहते हैं और इसका कार्य होता है गांव के महत्व के मुद्दों की देखभाल करना। वहीं अगर हम बात करें अर्बन एरियाज़ की यानी कि जिला स्तर की, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटीज़ एंड नगर पंचायत वर्क इन अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटीज़ और नगर पंचायत वर्क करती है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सरकार चलाने का जो काम होता है वो किसका होता है? सरकारी अधिकारियों के हाथ में होता है और इन अधिकारियों को आप लोक सेवा कहते हैं, ठीक है। सरकारी अधिकारियों का काम होता है विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करना, यानी यहाँ पे जो अधिकारी होते हैं उनका वर्क होता है इम्प्लीमेंट करना, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, डिसीज़न को। गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया और यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्हें इम्प्लीमेंट किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। लॉ एंड गवर्नमेंट, सरकार और कानून। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर टू स्प्रेड पीस। फर्स्ट थिंग इज मेक लॉ। वंस द लॉ आर फॉर्मुलेटेड द एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नियमों को लागू करके ही कोई भी सरकार काम कर पाती है, यानी कि सरकार का पहला काम है कानून बनाए, कानून बनाने के बाद उन्हें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करे, उन्हें फॉलो करवाए लोगों से, यह भी सरकार का ही काम है। फॉर एग्जाम्पल जो आपके ट्रैफिक रूल्स हैं सरकार ने बना दिए, लेकिन मानिए अगर ये लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा जाम लग जाएगा, ठीक है। अगर लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे तो उनकी लाइफ को कितना इनसिक्योर हो जाएगी, एक्सीडेंट होने पे कितना उन्हें डैमेज होगा। यानी कि सरकार ने रूल बनाए हैं, फिर हम उन्हें फॉलो करें, ये भी सरकार ही देखती है। कई बार क्या होता है कि ये रूल है कि आप ड्राइव करते समय सेलफोन पे बात नहीं कर सकते, ठीक है, ये रूल है, इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको फाइन देना पड़ता है, ठीक है। इन नियमों से संभव हो पाता है कि कोई भी व्यक्ति आराम से सड़क का इस्तेमाल कर सकता है। ये रूल्स इसलिए बनाए हैं, रेगुलेशन इसलिए बनाए हैं क्योंकि देखिए जो सड़क है ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, सबको इस्तेमाल करनी है, किसी एक इंसान की नहीं है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसे सब अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ शांतिपूर्ण तरीके से, इसीलिए ये रूल्स बनाए हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सिटीजन कैन ऑल्सो मेक द हेल्प ऑफ लॉ इफ़ दे आर डिससेटिस्फाइड विद समथिंग। यदि किसी को लगता है कि देश के कानून का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है तो वह अपनी शिकायत लेकर कोर्ट तक जा सकता है और कोर्ट उस केस की सुनवाई करेगी और जो भी लीगली एक्शन होगा है ना, कानून के तहत जो भी फैसला होगा वो लेगी। कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि कानून सही तरीके से लागू हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रकार। मोनार्ची यानी कि राजतंत्र, किंग, क्वीन, स्मॉल ग्रुप मेक्स डिसीजन दैट डोंट एक्सप्लेन और डिफेंड देयर एक्शन। जब सरकार का मुख्य राजा होता है तो ऐसी सरकार को राजतंत्र कहते हैं। राजा के पास असीम शक्तियाँ होती हैं, जैसे पहले ज़माने में होता था कि राजा है और वो रूल कर रहा है, ठीक है। ये आपका होता है मोनार्ची सिस्टम यानी कि राजतंत्र। यहाँ पे एक राजा या एक रानी या एक
छोटा सा ग्रुप लोगों का रूल कर रहा होता है सबके ऊपर। वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, दे मेक देयर ओन डिसीजन एंड डोंट एक्सप्लेन। ये जनता को एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि हमने कोई निर्णय क्यों लिया है, किस लिए लिया है, उससे आपका क्या भला होगा या क्या बुरा होगा, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करते हैं। दे डोंट डिफेंड देयर एक्शन। वो कोई भी एक्शन करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो वो खुद को बचाने की भी कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी पावर्स होती है। सत्ता एक राजा से दूसरे राजा के हाथ में वंशानुगत तरीके से जाती है। एक आदमी राजा है तो फिर उसके बाद उसका बेटा बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा बनेगा, यानी कि क्या हुआ, वंशानुगत। एक राजा से उसके बेटे, उससे बेटे, उसके बेटे, इस तरीके से आगे चलती जाती है सत्ता। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अगर आप मोनार्ची की बात करें तो इसे भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एब्सोल्यूट मोनार्ची एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। नेक्स्ट बात करेंगे डेमोक्रेसी की, यानी कि लोकतंत्र की। पीपल गिव पावर टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सप्लेन देयर एक्शन टू पीपल। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोकतंत्र वाली सरकार में क्या होता है, लोग पावर देते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट उनके बिहाफ पे डिसीजन लेती है और अपने एक्शन उन्हें बताती है कि हमने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है और इनसे आपका क्या वेलफेयर होगा, क्या भला होगा आपका। इस तरह की सरकार में शासक का चयन लोगों द्वारा होता है। जो सरकार लोगों द्वारा लोगों के लिए ही बनाई जाती है उसे प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहते हैं। मीन्स डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट विच इज़ मेड बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। The word democracy originate from Greek word demos and kritos which means rule of the people। यानी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों द्वारा शासन करना। यही वजह है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे हम इनडायरेक्टली क्या करते हैं, हम भी इलेक्शन का पार्ट होते हैं, हम वोट देते हैं, उससे हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव फिर बाद में जाके सरकार बनाते हैं, यानी रूल बाय द पीपल। इंडिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इंडिया एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। पीपल हैव पावर टू इलेक्ट देयर लीडर। यहाँ पे लोगों को पावर है, उनके हाथ में इतनी पावर है कि वो इलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं अपने लीडर्स को। पीपल पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली हम सभी पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन की प्रोसेस होती है और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर एलिजिबल टू वोट अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सारे एडल्ट, जो भी इंसान इंडिया में रहता है और 18+ है, वो सभी लोग वोट दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है। फ्रेंचाइज अ प्रिविलेज और राइट ऑफिशियली granted to a person or a group by a government, especially the constitutional or statutory right to vote। फ्रेंचाइज क्या है, एक प्रिविलेज, एक ऐसा अधिकार जो हमें लीगली दिया गया है सरकार के द्वारा। फॉर एग्जांपल राइट टू वोट, वोट देने का जो अधिकार है ये हम सभी को लीगली मिला है। जो भी 18+ हैं वो सभी लोग वोट दे सकते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रिच हैं कि पुअर हैं, औरत हैं, आदमी हैं, इस तरह का भेदभाव नहीं होता। लेकिन अगर पुराने समय की बात करें, इन हिस्ट्री व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन, द पुअर पीपल एंड द अनएजुकेटेड टू वोट। हिस्ट्री यानी पुराने समय में क्या होता था, जो सरकार थी वो औरतों को वोट नहीं देने देती थी, गरीब लोगों को वोट नहीं देने देती थी, और जो अनएजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें भी वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई, जब इंडिया आज़ाद हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन्फोर्स्ड हुआ यहाँ पे, यानी कि सबको यहाँ पे अधिकार दिया है वोट देने का। ठीक है। प्लस सबके वोट की जो वैल्यू है वो इक्वल है। शाहरुख खान जो वोट देगा वो भी एक ही वोट काउंट किया जाएगा, जो आप वोट दोगे वो भी एक ही वोट काउंट किया जाएगा। यानी सबके वोट की वैल्यू भी सेम है और सबको अधिकार भी है वोट देने का। Next is women's suffrage, a movement started in the early 20th century vigorously for many years, defending equality with men and the right to vote। वुमेन्स ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। शुरू में इन्हें वोट करने का अधिकार नहीं था, फॉरेन कंट्रीज़ में भी नहीं था, तो सब औरतों ने क्या किया, मिलजुल के एक मूवमेंट स्टार्ट किया कि हमें भी इक्वली दर्जा दिया जाए, आदमियों के बराबर, और हमें भी अधिकार दिया जाए वोट डालने का। तो फिर क्या हुआ, 1920 में ये सक्सेसफुल रहा और फाइनली औरतों को अधिकार मिला वोट देने का।
इलेक्शन, द प्रोसेस इन विच सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री कास्ट देयर वोट फॉर द लीडर ऑफ देयर चॉइस इज कॉल्ड द इलेक्शन। इलेक्शन वो प्रक्रिया है जहाँ पे हम लोग वोट डालते हैं। वोट डालने के बाद जो लोग चुने जाते हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव की तरह वर्क करते हैं और हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं। द इलेक्टेड लीडर्स फॉर्म अ गवर्नमेंट लेटर। जब इलेक्शन हो जाता है तो जिन लोगों को हमने चुना है, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को, बाद में मिलके वो अपनी एक सरकार बना लेते हैं। उदाहरण लेते हैं, भारत में हर 5 साल पर एक नई सरकार को चुनने के लिए आम चुनाव प्रक्रिया होती है। पूरे देश को 543 सांसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। हर सांसदीय क्षेत्र के लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और उसे सांसद कहा जाता है। जिस राजनीतिक पार्टी या समूह को संसद में कम से कम 272 सीटें यानी आधे से एक अधिक मिल जाती है, उसे सरकार बनाने का मौका मिलता है। इसके बाद जो जीती हुई पार्टी है ना, उसी के सांसद अपना नेता चुनते हैं और उस नेता को प्रधानमंत्री कहते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर लिसनिंग।